कहानी का नाम समय बदलने वाला ऐप। राज नाम का एक 22 साल का लड़का दिल्ली में रहता था। वह एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन जीवन में बहुत से पछतावे थे, जैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा न करना, अपनी बचपन की दोस्त सिया से झगड़ा और अपने पिता की बातों को न मानना। एक रात जब वह अपने पुराने फोन में ऐप्स डिलीट कर रहा था, तभी उसे एक नया ऐप दिखाई दिया, टाइम बैक, समय में वापसी करें। उसने ऐसा कोई ऐप कभी डाउनलोड नहीं किया था। क्यूरियस होकर उसने ऐप खोला। उसमें लिखा था, आप एक बार अतीत में वापस जा सकते हैं, एक गलती सुधारने के लिए। सोच समझकर चुने। राज सोच में पड़ गया, क्या ये कोई वायरस है? लेकिन दिल ने कहा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो? वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने वह घटना चुनी जिसमें उसने सिया से झगड़ा किया था। ऐप ने पूछा, क्या आप 5 साल पीछे जाना चाहते हैं? राज ने हाँ दबा दिया। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वह अपने पुराने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने स्कूल के गेट पर खड़ा था। चारों तरफ वही पुराने दोस्त, वही माहौल। राज को सिया दिखी, मुस्कुराती हुई, ठीक वैसे ही जैसे उसने आखिरी बार देखा था। इस बार वह झगड़ा नहीं करता, उसके साथ बैठता है, बात करता है और अपनी गलती मान लेता है। राज अपने पापा की बातें भी ध्यान से सुनता है, पढ़ाई में मन लगाता है। वह जानता है यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगती है। सिया उसकी फिर से दोस्त बन जाती है, पढ़ाई में वह टॉप करता है। एक दिन ऐप फिर से खुला, आपका समय समाप्त हो गया है, वापस लौटने का समय है। राज आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो वह फिर से अपने कमरे में होता है, लेकिन अब सब कुछ अलग है। उसके कमरे में ट्रॉफियां हैं, दीवार पर सिया के साथ एक फ्रेम है और उसके पापा मुस्कुराते हुए चाय लेकर आते हैं। राज को समझ आता है कि उसने अतीत को सच में बदल दिया है। राज खुशी से दिन बिता रहा होता है कि उसे उसी ऐप की एक नई नोटिफिकेशन मिलती है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आप अब दूसरों को मौका देना चाहेंगे? राज मुस्कुरा देता है। अब वह उस ऐप का अगला संरक्षक बन चुका है। वह तय करेगा कौन सच्चे दिल से पछता रहा है और किसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उसे दूसरा मौका मिले तो वह खुद को और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। माफी मांगने और सुधार करने में कभी देर नहीं होती।